मूवी की शुरुआत एक न्यू बॉर्न बेबी राइली से होती है, जिसके माइंड के अंदर हमें उसके कुछ इमोशंस दिखाए जाते हैं, जो कि जॉय मतलब खुशी, सैडनेस मतलब दुख, फियर मतलब डर, डिस्गस्ट मतलब नफरत और एंगर मतलब गुस्सा है। ये इमोशंस ही राइली के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। राइली की मेमोरीज एक बॉल में बदलकर उसके ब्रेन में जमा हो जाती हैं, जो रात होने पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जो कि किसी स्टोर की तरह काम करता है। जॉय सब इमोशंस की लीडर है, जो कोशिश करती है कि राइली की ज्यादातर मेमोरीज खुशी वाली हों। इसके लिए सारे इमोशंस उसे ज्यादातर सैडनेस से दूर रखते हैं। राइली की सबसे अच्छी मेमोरीज को कोर मेमोरीज कहा जाता है, जो अलग एक जगह पे रखी होती हैं और इनकी वजह से आइलैंड बनते हैं, जो राइली की पर्सनालिटी यानी शख्सियत बनाते हैं। इन आइलैंड में हॉकी आइलैंड होता है, क्योंकि राइली को हॉकी बहुत पसंद होती है। गूफबॉल आइलैंड जॉय को सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो राइली को सबसे ज्यादा खुश करता है। और इसके अलावा फ्रेंडशिप आइलैंड, फैमिली आइलैंड और ऑनेस्टी आइलैंड यानी सच्चाई का आइलैंड होता है। ऐसे ही ये इमोशंस मिलकर राइली की मेमोरीज बढ़ाने में हेल्प करते रहते हैं, जिसमें ज्यादातर हैप्पी मेमोरीज होती हैं। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और राइली 11 साल की हो जाती है। तब उनकी फैमिली राइली के फादर की जॉब की वजह से सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाते हैं। सारे इमोशंस अपने वे में सोचते हुए राइली को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, पर जॉय राइली को घर के बारे में सोचने में लगा देती है। पर घर देख के राइली और बुरा फील करने लग जाती है, क्योंकि ये घर उसके पुराने घर से बहुत छोटा और गंदा होता है। उससे बुरा ये होता है कि उन्हें पता चलता है कि उनके सामान का ट्रक गुम हो गया है और थर्सडे तक यहाँ पहुँचेगा। यहाँ ये मसले खत्म नहीं होते और फिर राइली के फादर को काम से वापस पुराने घर भी जाना पड़ता है। इस सब में भी जॉय खुशी ढूंढ लेती है और राइली को याद करवाती है कि उसने रास्ते में पिज्जा शॉप देखी थी। राइली अपनी मदर के साथ पिज्जा शॉप जाती है, तो वहाँ उसे सब्जियों वाला पिज्जा मिलता है, जो राइली को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फिर से अपसेट हो जाती है। जॉय एक पुरानी मेमोरी दिखा के राइली को खुश करने की कोशिश करती है, तो अचानक सैडनेस उस मेमोरी को टच कर देती है, जिसकी वजह से वो मेमोरी हमेशा के लिए सैड मेमोरी बन जाती है। जॉय उसे मेमोरी से दूर रहने का बोल के वापस जाती है। वहाँ वो देखती है कि स्टेयर्स आ रही हैं, जिस पर वो गूफबॉल आइलैंड को स्टार्ट कर देती है। उन्हें लगता ही है कि राइली अब खुश हो जाएगी कि वो फिर रुक जाती है। पीछे मुड़ के देखने पर उन्हें पता चलता है कि सैडनेस कोर मेमोरीज को चढ़ रही है। जॉय फौरन उसे रोक के कोर मेमोरीज को बचाती है और राइली भी नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद जॉय सैडनेस को अपने साथ ले जाके खुश रहने के तरीके बताती है और साथ ही राइली की वो मेमोरीज भी याद करने को कहती है, जिनसे राइली को खुशी मिलती हो। पर अब वो तो सैडनेस है और सिर्फ सैड ही रह सकती है। वो हर चीज में से कुछ सैड निकाल लेती है, जिस पर जॉय उसे एक बुक पढ़ने पर लगा के बाकी इमोशंस के पास आती है और उन्हें समझाती है कि ऐसे राइली को परेशान ना करें, चीजें इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती हैं। उतनी देर में राइली की मदर उसके पास रूम में आती हैं, जो राइली को थैंक यू करती हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी वो ऐसे अच्छे से रह रही है। उनका ऐसा करना उनके फादर के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अभी वो बहुत टेंशन में है। इस पर जॉय राइली को वापस नॉर्मल कर देती है और राइली सो जाती है। रात राइली को ड्रीम भी बहुत अजीब आते हैं, जिस पर जॉय ड्रीम प्रोडक्शन से गुस्सा होके खुद ही एक मेमोरी राइली के ड्रीम के लिए चला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉय सब इमोशंस को किसी न किसी ड्यूटी पे लगा देती है, जैसे फियर को लिस्ट बनाने पे कि स्कूल के पहले दिन राइली के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। सैडनेस को वो एक सर्कल बना के उसी में रहने को कहती है, ताकि वो राइली का डे खराब ना कर सके। स्कूल में टीचर राइली से उसकी पुरानी लाइफ के बारे में पूछती हैं, जो राइली बहुत अच्छे से बता रही होती है कि अचानक रोने लग जाती है। जॉय मुड़ के देखती है तो सैडनेस ने उस मेमोरी को टच करके सैड कर दिया होता है। जब वो मेमोरी कोर मेमोरी में जाने लगती है, तो जॉय उसे रोक के डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। सैडनेस उसे ऐसा करने से रोकती है, तो कोर मेमोरीज अपनी जगह से निकल जाती हैं और फिर एकदम जॉय, सैडनेस और सब कोर मेमोरीज एक पाइप की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर राइली एकदम बिल्कुल ब्लैंक होके क्लास में बैठ जाती है। अब राइली के ब्रेन के हेडक्वार्टर्स में बस एंगर, डिस्गस्ट और फियर ही उसके इमोशंस को चलाने के लिए बचते हैं। सब आइलैंड्स भी काम करना छोड़ देते हैं। सैडनेस और जॉय लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुँच जाते हैं, जहाँ सब मेमोरीज को स्टोर किया जाता है। जॉय कोर मेमोरीज को पकड़ के वापस आइलैंड पे जाने का सोचती
होती है। राइली अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है कि तभी उसकी मदर उसके स्कूल के दिन के बारे में पूछती हैं, पर राइली सही से जवाब नहीं देती। एंगर, डिस्गस्ट और फियर मिलकर राइली के इमोशंस को जॉय की तरह चलाने की कोशिश तो करते हैं, पर अब वो जॉय तो नहीं बन सकते। राइली का ये बिहेवियर देखते हुए उसकी मदर के ब्रेन में उनके इमोशंस परेशान हो जाते हैं और उसके फादर को साइन करते हैं। राइली के फादर के इमोशंस एंगर के हाथ में होने की वजह से राइली और उसके फादर के बीच में बहस हो जाती है और वो उसे रूम में भेज देते हैं। बाद में भी वो राइली से उसके रूम में बात करने आते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती, जिस पर उसके फादर उसे टाइम दे के वहाँ से चले जाते हैं। इस सब में राइली का गूफबॉल आइलैंड तबाह होके गिर जाता है, जिसकी मदद से जॉय हेडक्वार्टर्स में जाने की कोशिश कर रही थी। आइलैंड को तबाह होते देख जॉय और सैडनेस बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वापस लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाते हैं। अब जॉय सैडनेस के साथ मिलके वहाँ से निकलने का एक और रास्ता ढूंढने में लग जाती है, पर इतना टाइम गुजरने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिलता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जॉय वहाँ के वर्कर्स से भी हेल्प मांगती है, पर वो भी उसकी हेल्प नहीं करते। राइली अपनी पुरानी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करती है। उससे उसकी फ्रेंड बहुत खुश और न्यू फ्रेंड्स बनाते नजर आती है, जिस पर राइली और डिसहार्ट हो जाती है और उसका फ्रेंडशिप आइलैंड भी टूट के गिर जाता है। जॉय ये सब देख के बहुत परेशान हो जाती है। आगे बढ़ने पर जॉय बिंग बॉन्ग से मिलती है, जो राइली का इमेजिनरी यानी ख्याली दोस्त था। जॉय उसे प्रॉमिस करती है कि जब वो वापस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएगी तो राइली को वापस बिंग बॉन्ग के बारे में याद करवाएगी। दोनों राइली और बिंग बॉन्ग की मेमोरीज याद कर रहे होते हैं। अचानक बिंग बॉन्ग सैड होके रोने लग जाता है और उसके आंसू की जगह टॉफीज निकलती हैं। बिंग बॉन्ग जॉय को मेमोरीज रखने के लिए बैग देता है और हेडक्वार्टर्स पहुंचने के लिए ट्रेन का भी बताता है। जॉय खुश हो जाती है। बिंग बॉन्ग जॉय और सैडनेस को एक शॉर्टकट से ट्रेन स्टेशन तक ले जाने निकल जाता है। सैडनेस जॉय को उस शॉर्टकट को लेने से मना करती है क्योंकि उसने इसके बारे में मैनुअल में अच्छा नहीं पढ़ा था, पर जॉय सैडनेस की कोई बात नहीं सुनती है और बिंग बॉन्ग के पीछे वहाँ चली जाती है। उस जगह में अचानक ये तीनों अलग अलग शेप्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो थर्ड शेप में पहुँचते हैं तो सैडनेस जॉय को बताती है कि अगर अब वो चेंज हुए तो कभी वापस नॉर्मल नहीं हो सकेंगे, जिस पर वो बहुत मुश्किल से उस रूम से निकल जाते हैं, पर ट्रेन मिस कर देते हैं। बिंग बॉन्ग अब दोनों को लेके स्टेशन तक पहुंचने के लिए इमेजिनरी लैंड में ले जाता है। वहां से गुजर के वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंचेंगे। वहां वो लोग अलग अलग बहुत मजे मजे की चीजें देखते हैं और राइली का इमेजिनरी बॉयफ्रेंड भी देखते हैं। राइली अपनी मदर के साथ हॉकी खेलने जाती है, पर वहाँ भी उसके इमोशंस एंगर, फियर और डिस्गस्ट से संभाले नहीं जाते, जिस पर राइली गेम बीच में छोड़कर गुस्सा होते वहाँ से निकल जाती है और उसका हॉकी आइलैंड भी टूट के गिर जाता है। यहाँ जॉय को फाइनली ट्रेन मिल जाती है और वो सैडनेस और बिंग बॉन्ग के साथ ट्रेन पे चढ़ जाती है। एंगर राइली को ऐसे अपसेट देख डिसाइड करता है कि वो उसे वापस उसके पुराने सिटी ले जाएंगे, जहाँ वो न्यू कोर मेमोरीज बनाएंगे और वो हैप्पी हो जाएगी। इन शॉर्ट वो उसे घर से भगाने का डिसाइड करता है। ये आइडिया फियर और डिस्गस्ट को कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो सुबह तक इसे रोक देते हैं। राइली के सोने पर ट्रेन रुक जाती है और वर्कर्स ब्रेक के लिए चले जाते हैं। टाइम गुजारने के लिए जॉय, सैडनेस और बिंग बॉन्ग ड्रीम प्रोडक्शन में चले जाते हैं। वहाँ जॉय को आइडिया आता है कि अगर वो राइली को उठा दे तो ट्रेन वापस स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह वो जल्दी हेडक्वार्टर्स पहुँच सकते हैं। जॉय कोर मेमोरीज का बैग बिंग बॉन्ग को देती है और खुद सैडनेस के साथ राइली को उठाने के लिए डॉग के कॉस्ट्यूम में कैमरा के सामने चली जाती है, जहाँ राइली खुशी की जगह डर के उठने ही वाली होती है कि सिक्योरिटी के लोग आके बिंग बॉन्ग को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब जैसा कि कोर मेमोरीज बिंग बॉन्ग के पास थी, तो जॉय और सैडनेस को उसे ढूंढने जाना पड़ता है। गार्ड्स बिंग बॉन्ग को वहाँ बंद कर देते हैं जहाँ वो सब चीजें बंद है जो राइली को डराती या डिस्टर्ब करती हैं। जॉय और सैडनेस भी गार्ड्स के सामने आके उस रूम के अंदर चली जाती हैं। वहाँ वो टॉफीज को फॉलो करती बिंग बॉन्ग तक पहुँच जाती हैं, जो एक जोकर के ऊपर बलून्स के जेल में बंद होता है। जॉय उसे फ्री करवाती है, जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि वो लोग इस जोकर की मदद से राइली को उठा सकते हैं। इस पर वो जोकर को लेके ड्रीम प्रोडक्शन पहुँचते हैं और राइली को उठाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब वो तीनों फौरन ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं ताकि जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स पहुँच सकें। एंगर
उठ के राइली को भगाने वाला डिवाइस लगा देता है, जिसके बाद राइली अपनी मदर के पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल लेती है। उसके ऐसा करते ही ऑनेस्टी आइलैंड भी टूट के गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन का ट्रैक भी तबाह होने लग जाता है और ट्रेन नीचे गिरने लग जाती है। सब वर्कर्स बहुत मुश्किल से इन सबको ट्रेन से निकालते हैं। जॉय को पता चलता है कि राइली घर से भाग रही है। इस पर परेशान होके वो फैमिली आइलैंड की तरफ भागती है, जो कि हेडक्वार्टर्स पहुंचने का आखिरी रास्ता होता है, पर वो भी टूटना शुरू हो जाता है। तभी जॉय को रिकॉल ट्यूब नजर आती है, जिसकी मदद से लॉन्ग टर्म मेमोरी से राइली की मेमोरीज वापस हेडक्वार्टर्स आती हैं। जॉय और सैडनेस उसकी मदद से वापस आने लगती हैं, पर सैडनेस का हाथ कोर मेमोरी पे लग जाता है। ये देख जॉय सेल्फिश हो जाती है और सैडनेस को वहीं छोड़ के वापस जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वक्त राइली का बस खुश होना जरूरी है। पर वो वापस नीचे की तरफ जाने लग जाती है। बिंग बॉन्ग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो भी उसके साथ राइली के अनकॉन्शियस में गिर जाता है। अनकॉन्शियस में वो चीजें या मेमोरीज होती हैं जिन्हें राइली भुला चुकी होती है या उसे अब उनकी जरूरत नहीं है। वहाँ से वो मेमोरीज हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। जॉय बहुत कोशिश करती है कि वो वापस ऊपर चली जाए, पर नहीं जा पाती, जिस पर वो बस वहीं उदास होके बैठ जाती है और राइली की पुरानी मेमोरीज को देखने लग जाती है। जॉय को लगता है कि अब राइली की जिंदगी से हमेशा के लिए खुशियाँ गायब हो जाएंगी। तभी बिंग बॉन्ग को वहाँ अपना रॉकेट मिलता है, जिसकी मदद से वो दोनों ऊपर जाने की ट्राई करने लग जाते हैं। फिर बिंग बॉन्ग जब देखता है कि उसकी वजह से वजन ज्यादा हो रहा है, वो खुद ही पीछे से उतर जाता है, क्योंकि राइली को अभी उससे ज्यादा जॉय की जरूरत है। जॉय इस सब की वजह से अपसेट हो जाती है, पर फौरन हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाती है। यहाँ राइली के पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं, पर वो उनका फोन नहीं उठाती। इसकी वजह से फैमिली आइलैंड भी टूटना शुरू हो जाता है। जॉय सैडनेस के पीछे इमेजिनरी लैंड में पहुँचती है, जहाँ सैडनेस क्लाउड पे बैठी होती है। जॉय राइली के इमेजिनरी बॉयफ्रेंड की सारी कॉपीज बना के बैग में डाल देती है और सैडनेस के क्लाउड को हवा के साथ हेडक्वार्टर्स की तरफ भेज देती है। फिर बॉयफ्रेंड्स की मदद से एक रोप से बना के फैमिली आइलैंड के ऊपर ट्रैम्पोलिन की मदद से जंप करते हुए बहुत स्टाइल से क्लाउड के ऊपर से सैडनेस को लेके हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। डिस्गस्ट एंगर को गुस्सा दिला के उसकी आग से विंडो में सर्कल करती है और वो लोग जॉय और सैडनेस को अंदर कर लेते हैं। जॉय देखती है कि राइली की बस चल गई है। वो खुद कुछ करने के बजाय सैडनेस को आगे कर देती है, जो आगे बढ़ के राइली के सिस्टम में से डिवाइस निकाल देती है और राइली को भागने से रोक देती है। राइली घर पहुंचती है तो जॉय कोर मेमोरी सैडनेस को दे देती है, जो उन्हें सैड करके राइली को याद करवाती है और राइली जोर जोर से रोने लग जाती है। वो अपने पेरेंट्स को अपनी सारी फीलिंग्स बताती है, जिस पर उसके पेरेंट्स उसे हक कर लेते हैं। इससे राइली की एक खुशी और एक सैडनेस के साथ मिक्स हुई एक मेमोरी आती है, जो कोर मेमोरी बन जाती है और इससे फैमिली आइलैंड वापस बन जाता है। इसके बाद सब इमोशन साथ मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं और राइली के पहले से ज्यादा और डिफरेंट इमोशंस को मिक्स करके बहुत से आइलैंड बन जाते हैं। राइली के बड़े होने की वजह से इमोशंस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और इसी तरह राइली की जिंदगी का एक न्यू फेज शुरू हो जाता है। यहीं मूवी का एंड भी हो जाता है। व्यूअर्स, इस मूवी की मदद से राइटर हमें एक बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहा है कि जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को हर इमोशन की जरूरत होती है, फिर चाहे वो खुशी हो या गम। किसी भी इमोशन के बगैर जिंदगी अधूरी है। हर इमोशन को फील करना इक्वली जरूरी है। सिर्फ एक इमोशन या सिर्फ हमेशा खुश रह के इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। और ये भी कि हमें कभी भी मुश्किलों से डर के हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा अच्छे की उम्मीद करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर अच्छा वक्त है तो बुरा भी आएगा और अगर बुरा है तो वो खत्म होके अच्छा वापस भी आ जाएगा। इसलिए इंसान को बस हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए।